साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हर बड़ी खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। सबसे पहले अब बात अयोध्या की करते हैं, जहां राम मंदिर निर्माण तो हो ही रहा है, साथ ही कई दूसरी अहम निशानियां भी तलाशी जा रही है और इन्हें दुरुस्त करने की कवायद भी तेज की जा रही है। इसके लिए अयोध्या नगर निगम काम कर रहा है और इसमें खास तौर पर सीता झील का नाम शुमार किया गया है। ये आधुनिक अयोध्या की मुहिम है। नए अयोध्या को निखारने का ये आगाज है। नए अयोध्या में सिर्फ भक्ति की धुन हो, समस्याओं का पिटारा नहीं। कोशिश यही है, इसलिए अयोध्या को लगातार बदलने की मुहिम चल रही है। शहर की सफाई से लेकर गुमशुदा ठिकानों को तलाश कर उन्हें तराशा जा रहा है। गंदगी का ये ढेर गौरव के उन ठिकानों को ढक चुका था जिसे लोग कभी सीता झील के नाम से जानते थे। 70 बरस की सरकारों और 100 साल पुराने विवादों ने इसे नक्शे से जमीन पर आने ही नहीं दिया। नतीजा, मां सीता के नाम पर बनी ये विरासत कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई। शहर के कचरों में गुम इस झील के रास्ते ट्रैक्टर ट्रॉलियां दौड़ती रही, जेसीबी दौड़ रही है और इनके साथ वो आधुनिक मशीनें जो कचरे के इस ढेर को यहाँ से बेदखल करेंगी। इस कवायद का मकसद साफ है, सीता झील भी सैलानियों की सूची में शुमार हो, इसलिए यहाँ की सूरत बदली जा रही है। इस सूरत को बदलने में वक्त न लगे, इसलिए दिन रात यहाँ मशीनों और जेसीबी का शोर गूंज रहा है। शहर के हजारों टन कूड़े का ठिकाना बन चुके इस इलाके को लगातार साफ किया जा रहा है। 70,000 टन से ज्यादा पड़े कूड़े को साफ करने में चुनौतियां कई हैं। हालांकि इस मुहिम में लगे लोग मानते हैं ये मुश्किल नहीं है। बेसिकली ये 3 से 4 स्टेप में हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं। पहले आज जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो मटेरियल डंप है उस मटेरियल को निकालने के बाद इसको जो है सुखाया जाएगा। फिर इसमें एक एनुकुलम मिला के जो है तो सुखाने के बाद जो हमारे पास जो ऑटोमेटिक मशीन है बोरियर 1200 है, उसको मटेरियल को हम डालने के बाद 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। बेसिकली जो हमारा लेस देन 10 mm है, गुड पार्ट एक तरफ हो जाएगा, एग्रीगेट पार्ट एक तरफ हो जाएगा, RDF पार्ट जो है पॉलीथिन वगैरह ये एक तरफ हो जाएगा। तो हम क्या सही मायने में कह सकते हैं कि कचरे का जो है सेग्रीगेट हम कर लें। अयोध्या इस बार भी दीपोत्सव मनाएगी। यही वजह है कि काम जंग की तर्ज पर चल रहा है। दिन रात एक कर दिया गया है। शहर की सूरत के साथ सीता झील के स्वरूप को चमकाने को लेकर उम्मीद नहीं, भरोसा है कि बहुत जल्द सैलानियों के लिए अयोध्या में एक और सेंटर होगा जहां उनकी आस्था के दीप जगमगाएंगे। काम तो हर काम कठिन होता है और हर काम सरल होता है, बट ये है हम लोगों की एक्सपर्टीज इस सेक्टर में है और हम लोग करीब पिछले 5 सालों से इसी सेक्टर में और इसी टाइप के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। तो हम लोगों को मैडम ये पूरा विश्वास है, क्योंकि मशीनें भी हमने जो लगाई हैं, जो मशीन आप वॉरियर देख रही हैं 1200, ये बेसिकली यूके बेस्ड मशीन है मैडम। ये इम्पोर्टेड मशीन है ये, और इसकी पर डे की कैपेसिटी करीब 1200 टन के आसपास आती है। तो अगर उस हिसाब से मैं देखूँ तो जो सरकार ने हमें समय एलोकेट किया है, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर अस टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन द टाइम फ्रेम। अब जब अयोध्या बदल रही है तो उम्मीदों और आस्था के कई और ठिकाने हैं जो अयोध्या की जमीन पर मिल रहे हैं, जहां अब तक श्रद्धालुओं के पहुंचने का रास्ता भी न था। कोर्ट की चौखट पर फंसे मुकद्दमों ने अयोध्या के कई रास्तों पर पहरा बिठा दिया। विवाद के अंत ने अयोध्या को नया जीवन दिया तो श्रद्धालुओं को श्रद्धा के कई नए केंद्र, दशरथ कुंड हो, चाहे वह विभीषण कुंड हो, चाहे वह दंतधावन कुंड हो, ये सारे जो है ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक केंद्र हैं। ये इन स्थानों पर जो है इसका इतिहास है। विद्या कुंड है, कहा जाता है महाराजा राजा दशरथ के समय जो है विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का वास वहाँ पर था। आज वह विद्या कुंड उपेक्षित है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कुंडों का जो है सरोवरों का निर्माण और उनकी एक जो है उसको व्यापकता देना, विकसित करना, ये बहुत ही आवश्यक है और सरकार इस पर नज़र रखे हुए कर भी रही है। अयोध्या में ये बदलाव तो महज शुरुआत है। आधुनिक अयोध्या अगर वक्त की जरूरत है तो ऐतिहासिक अयोध्या सरकार का सपना।
रामनगरी के गौरव की पुनर्स्थापना के लिए उन झीलों और जलाशयों को अपने पुराने रूप में लाना भी जरूरी है, जिनका जिक्र पौराणिक आख्यानों में आया है। सीता झील से 70,000 मीट्रिक टन के कचरे को हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। ये काम भले ही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसके लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग हो रहा है और जल्द ही सीता झील को आप अपने पुराने वैभव के साथ देख पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश कांडपाल के साथ गुड न्यूज़ टुडे के लिए अयोध्या से शिल्पी सेन। तो अयोध्या का पूरी तरह से कायाकल्प हो रहा है। वैसे अयोध्या की पहचान सरयू से भी है, लेकिन सरयू के साथ अयोध्या में राम की पैड़ी की भी अलग ही पहचान है। एक वक्त था जब राम की पैड़ी सिर्फ दिखावटी हुआ करती थी, लेकिन बीते 4 साल में अयोध्या को लेकर जिस तरह योगी सरकार ने पूरी प्लानिंग की, उसने शहर में कई बदलाव किए और इसी बदलाव की वजह से राम की पैड़ी भी बदल गई। जो पानी यहाँ कभी ठहरा हुआ मटमैला सा दिखता था, वो अब बहता नजर आता है। अयोध्या का श्रृंगार सरयू है, भक्ति की धार सरयू है, राम का आधार सरयू है। अयोध्या का इतिहास सरयू की लहरों पर बहता है। जो भक्त यहाँ राम को ढूंढने आते हैं, वो पहले सरयू में डुबकी लगाते हैं। सरयू ने राम भक्तों की मुराद सुनी है, फरियाद सुनी है। भक्त और भगवान के बीच के इस धाम को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। अयोध्या को उसका गौरव लौटाया जा रहा है। राम की उन निशानियों को जीवन दिया जा रहा है जिन पर युगों के फासले की धूल पड़ चुकी थी। फिर चाहे वो राम की पैड़ी हो या सीता झील, राम की पैड़ी में थमे प्रवाह को फिर चालू कर दिया गया है। यहाँ पानी कब का अपना रंग बदल चुका है। मशीनों की मदद से अब सरयू का पानी यहाँ पहुँच रहा है और वापस सरयू में जा रहा है। पानी की इस चाल में सबसे बड़ा कमाल सिंचाई का है और मंशा सरकार की है। ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट सिंचाई विभाग द्वारा यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी इच्छा थी कि हम लोग जनता को राम की पैड़ी पर लगातार बहता हुआ जल 12 महीने उपलब्ध करा पाएँ। इस लिहाज से सिंचाई विभाग द्वारा ये बहुत ही कम समय में ये राम की पैड़ी का पूरा कार्य किया गया है और पंप लगाए गए हैं। स्टेट ऑफ आर्ट पंप लगाया गया ताकि आप देख सकते हैं लगातार वर्ष के सभी महीनों में सभी समय पे यहाँ से जल निकलता है और ये बहता हुआ आगे जाकर पुनः सरयू जी में मिल जाता है। अयोध्या में हर बदलाव पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर रहती है। यहाँ हो रहे हर काम का जायजा वो खुद लेना पसंद करते हैं। तभी तो यहाँ की तैयारियों से लेकर यहाँ की जानकारियों को वो ट्वीट से शेयर करना नहीं भूलते। बल्कि शहर का सीवेज सिस्टम भी बदला जा रहा है और सीवेज सिस्टम ही क्यों, शहर के लोगों का तौर तरीका भी। क्योंकि अयोध्या के रामराज में राम का अगर राज था तो प्रजा का विश्वास और जीने का अंदाज भी। तभी तो अयोध्या को IIM का पाठ पढ़ाने की तैयारी है। सीवर में अयोध्या जिले का जो अयोध्या जोन है अयोध्या जिले का, वो ऑलरेडी सीवर से संतृप्त है। उसमें 12 MLD का हमारा सीवेज का ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है। उसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है। आने वाले समय में देखते जो आने वाली जनता होगी, बाहर से फ्लोटिंग पॉपुलेशन होगी वो, और प्लस इन माइग्रेशन जो होगा उसके लिए 6 MLD की क्षमता बढ़ाई जा रही है। प्रदेश की योगी सरकार ने 2017 से यहाँ दीपोत्सव मनाने की शुरुआत की थी। तब से अयोध्या में विकास के कार्यक्रम प्रशासन के लिए चुनौतियां होते हैं, क्योंकि हर कार्यक्रम की समय सीमा दीपावली से पहले होती है। इसकी वजह भी है, अयोध्या हर दीपावली पर नया रिकॉर्ड बनाती है। रिकॉर्ड सिर्फ दियों का नहीं, अयोध्या की खूबसूरती का होता है। अयोध्या से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे देखिए, अयोध्या में सबकी निगाहें मंदिर के निर्माण पर हैं। वैसे तो माना यह जा रहा था कि अयोध्या के मंदिर का निर्माण तेज गति से होगा, लेकिन बीच में आए कोरोना के काम कई बार इसे प्रभावित कर चुके हैं। हालांकि जब जब लॉकडाउन से निजात मिली, अयोध्या के काम में तेजी आई और बदलाव का खाका मंदिर निर्माण के दम पर ही खींचा गया है। ऐसे में मंदिर निर्माण की देरी अयोध्या के दूसरे विकास पर असर न डाले, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। जैसा कि कहा गया है कि सरयू विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई है, यहाँ पर पूरे उस गौरव के साथ दिखाई पड़ती है। अगर अयोध्या के गौरव को पुनर्वापसी की उसकी बात हो, पुनर्स्थापना की बात हो, तो सरयू के बिना वो संभव नहीं है और यही कोशिश रही है। राज्य सरकार ने इस ओर काम किया है और सरयू को साफ करने की दिशा में बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। अभी भी जो काम किए जा रहे हैं वो सरयू को स्वच्छ बनाने के लिए किए जा रहे हैं, जिससे लोग आ सके।
सरयू के बिना अयोध्या की कहानी अधूरी है। राम अधूरे हैं। राम के जीवन की शुरुआत अगर सरयू है तो अंत भी सरयू है। और इसी भाव के साथ जल समाधि का ये अवतार अब सरयू के तट पर अयोध्या की कथा कहेगा, एक वॉल पेंटिंग के जरिए। यहाँ पे एक बड़ा वाटर पंप है, हमें लगा कि एक बहुत बड़ा कैनवस है जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। और शिफूमी आए फ्रांस से, उनकी रामायण भी पढ़ी, क्योंकि हम लोगों ने जब बातचीत शुरू करी थी तो बहुत सारे आइडियाज़ थे। अब जो शिफूमी यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं या बना रहे हैं वो है कि भगवान श्री राम जो हैं ये सरयू नदी के अंदर हैं। जब वो वैकुंठ धाम के लिए गए तो अंदर का व्यू है जिसमें भगवान श्री राम इसी यूनिवर्स का हिस्सा बनने वाले हैं। मतलब ही इज़ बिकमिंग अ पार्ट, एंड भगवान श्री राम कण कण में है सरयू के। तो अगर किसी ने सरयू को भी छू लिया तो समझ लीजिए राम को छू लिया। जिसे उकेरने में लगे हैं वो राम भक्त जो मॉडर्न हैं लेकिन राम के जीवन को समझते हैं, और उनका साथ दे रहे हैं फ्रांसीसी कलाकार। I'm using the cultural background of Ayodhya, which is the birthplace of Ramayana, and the idea is to depict some parts of the Ramayana, mainly Rama and Sita, maybe also Hanuman, melting together into the river, and some like every walls have like a different meaning and a different part of the Ramayana. सिर्फ सरयू तट ही नहीं बल्कि राम मंदिर को भी भव्य रूप देने के लिए स्थापत्य कला के प्रयोग किए जाने की तैयारी है, जिसमें आधुनिकता के साथ पुरानी शैलियों का संगम होगा। इसमें भी सबसे चर्चित होगी नागर शैली, जिसमें भव्य राम मंदिर को लोहे या सरियों से मुक्त रखा जाएगा। नींव की मजबूती के लिए लेयर बिछाई जा रही है। 44 लेयर पड़ने का पहले संकल्प था, वो पूरा हो गया है। अभी 4 परतें और पड़नी हैं। जो नई राफ्ट की डिज़ाइन आई है उसके अनुसार 4 परतें और पड़ेंगी, जो 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा। उसके बाद राफ्ट बनने का काम प्रारंभ होगा, जो 1.5 मीटर मोटी राफ्ट होगी। राम मंदिर के लिए IIT चेन्नई, IIT रुड़की और IIT दिल्ली के विशेषज्ञों ने स्टडी की है, डिजाइन में बदलाव किए हैं जिससे भव्य मंदिर का सपना साकार हो सके। मंदिर के बाहर 16 फीट के परिक्रमा पथ पर 6 छोटे मंदिर होंगे। मंदिर निर्माण की तकनीक अनूठी होगी। पत्थरों को तराश कर इंटरलॉकिंग होगी। इंटरलॉक को सीमेंट से जोड़ा जाएगा। पिछले 3 दशक से इन पत्थरों पर काम कर रहे अन्नू भाई सोमपुरा का दावा है कि मंदिर बहुत मजबूत होगा और चांदी की पत्ती इसमें इस्तेमाल की जाएगी। एक मंजिल का काम तैयार है अभी, तो वो हो जाएगा तो रामलला तो बैठ ही जाएंगे, तो पूजा पाठ चालू हो जाएगा, ऊपर का काम चलता रहेगा। कार्यशाला के काम में तेजी आई है। एक आकृति को उकेरने में छीनी हथौड़ियों का शोर यहाँ गूंज रहा है। तराशने में जुटे कारीगरों के बाजुओं को मानो राम ने नई ताकत दी है। पत्थरों के अक्स आंखों में उभर रहे हैं। एक एक चित्र को उभारने में सलीका और सावधानी बरती जा रही है। यह डिजाइन छत की बना रहे हम, छत की पिलर के ऊपर की है। डिजाइन छत के ऊपर आएगी, है छत बनेगी उसके ऊपर लगेगी। और ये काम कर रहे हैं हम लोग। मंदिरों के निर्माण के साथ द्वार के नाम तय किए जाने हैं, जो कहा जा रहा है कि राम कथा से जुड़े होंगे। ये गोपुरम कहलाएंगे। 4 जो द्वार बनेंगे गोपुरम। ये दक्षिण भारत में जो मंदिरों का वो स्वरूप होता है, उसमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 परकोटे होते हैं, और उस परकोटे के अनुसार जो है 4 द्वार बनते हैं, और 4 द्वार के अलग अलग नाम रखे जाते हैं। मंदिर को लेकर मंथन जारी है। शिखर की ऊंचाई 161 मीटर रखने का फैसला हो चुका है। बदलाव में मंदिर मार्ग को कल्याण सिंह का नाम दिया गया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर का आधार इतना मजबूत होगा कि सदियों तक मंदिर की ऊंचाई को थामे रहेगा। मंदिर का शिखर इतना ऊंचा होगा कि अयोध्या के बाहर से निकलने वाले लोग भी बिना अयोध्या में प्रवेश किए हुए शिखर दर्शन कर पाएंगे। दरअसल लोगों की आस्था का केंद्र राम मंदिर तकनीकी दृष्टि से भी श्रेष्ठता का एक उदाहरण होगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश कांडपाल के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए अयोध्या से शिल्पी से।
तो कुछ और अच्छी खबरें आपके चेहरे पर लाएंगी स्माइल। इस छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिएगा GNT के साथ।